अस्सलामुअलैकुम। मुर्गी खाएगी नहीं तो अंडा कहाँ से देगी। मुर्गी बीमार नहीं होती बल्कि किसान खुद बीमार हो जाता है। महंगी खुराक ने बेशुमार शेड के शेड बंद करवा दिए। महंगी खुराक लेकर भी बर्ड बीमार होते हैं। क्या कोई ऐसी फीड मौजूद है जो हम घर में खुद तैयार कर सकें जिससे बर्ड भी सेहतमंद रहें और प्रोडक्शन भी बाकमाल आए। तो जी व्यूवर्स, हम आपको आज दिखाते हैं। अमजद भाई के पास आए हैं और इनका ये जो बर्ड है ये फ्री रेंज प्रोडक्शन में फ्री रेंज ऑर्गेनिक है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन आपके सामने, वेट आपके सामने और अमजद भाई का चेहरा मुस्कुराता हुआ आपके सामने। तो इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी फीड ऑर्गेनिक बनाते हैं, क्या इनकी जो प्रोडक्शन आ रही है, जो वेट की प्रोडक्शन आ रही है, जो बर्ड माशाल्लाह से इतना सेहतमंद नज़र आ रहा है, इनसे ये सारी मालूमात लेते हैं। तो आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो अपना तारफ़ करवाइएगा। जी, मेरा नाम अमजद अली है और ये एक गांव है हसनाबाद पठान वाला, DH7 के अपोजिट साइड पे। तो इधर हमने जो है ना अपने खेतों में जो है मुर्गी रखी हुई है। ये खेतों में मुर्गी रखी हुई है। तो माशाल्लाह से आप इस मुर्गी को क्या डाल रहे हैं? हम इनको सर डाल रहे हैं अपनी फीड बना के इनको हम डाल रहे हैं। कौन सी फीड बनाते हैं, हमें आप जो है दिखाएंगे? ना, हाँ जी दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे भी और जो जो चीज़ें इसमें डलती हैं। तो जी व्यूवर्स, हम किसी भी तखीर के बगैर इनके साथ जाते हैं और इनकी फीड जो ये बनाते हैं वो देखते हैं जी। तो जी अमजद साहब, आप हमें एक काल कोठरी में ले आए हैं, बंद कमरे में, लाइट भी यहाँ पे कम है। तो ये आपने हमें दिखाया कुछ ये डेयरियाँ लगी हुई हैं, तो ये क्या क्या बताना पसंद करेंगे जो आप डालते हैं फीड में? जी, सबसे पहले सर ये है दलिया है मकई का। जी ठीक हो गया। उसके बाद सोयाबीन है। जी ठीक हो गया। कनोला मील है। जी ठीक हो गया। आगे ये गवार मील है। जी आगे जो है ना ये तूरखम बीज है। जी ठीक हो गया। और ये क्या है जो आपने इतना माशाल्लाह एक लंबा लव लेटर लिखा हुआ है? सर ये मसाले हैं जो अच्छा। इसको हम फीड में डाल के ना देते हैं। ये क्या क्या मसाले में डाला हुआ है? इसमें सर ये लिखा हुआ है, ये अजवाइन है, सौंफ है, कलवंजी है, बड़ी इलायची है, दारचीनी है, लौंग है और ये हल्दी है। हल्दी भी आप डालते हैं? हाँ जी, ये काला नमक है। ये हमने जो जगह नहीं बची। तो आप हमें ये भी बताइएगा बाद में कि कितनी कितनी मकदार, अभी आप बाकी चीजें भी गिनाइए क्या क्या है। ये आगे राइस पॉलिश है। राइस पॉलिश ये क्या होती है जी? ये जो अपना चावल होते हैं उनके ऊपर से जो उतरती है ना पॉलिश, वो होती है जी। और ये क्या है जी? ये फिश मील है। तो ये वाइट इसमें क्या है? ये तूरखम बीज और फिश मील जो है ना ये मिक्स हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए जो इनको जो है ना वो। तो आगे मेरे ख्याल से गंदम का दलिया है जी। और ये वाइट पाउडर क्या है जी? ये सर DCP पाउडर है। ये किस चीज का होता है जी? ये जानवरों की जो हड्डियां होती है ना उनका जो है ना उन्होंने पाउडर बनाया होता है। ये जानवरों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। तो ये बाजरा मुझे बाजरा सर। तो इसके अलावा क्या जी आप डालते हैं? इसके अलावा सर ये गुड़ का शीरा है, वो हम डालते हैं इसमें। ये गुड़ का शीरा जी। जी। तो ये अब हमें आप बताइएगा कि माशाल्लाह से ये कितनी आइटम है जो टोटल हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को सारी चीज़ें दिखाता हूँ बारी बारी जी। पूरे कैमरे में तो नहीं आ रही, तो ये देख लें जी ज़रा। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। तो इस फीड पर आपके बर्ड की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आ रही है, मुझे नज़र भी आ रहा है। और ये आप कब से ये फीड डाल रहे हैं? ये सर हम शुरू से यही फीड ही डाल रहे हैं अपने जानवरों। शुरू से मुराद जब 1 दिन का चूजा था या 15 दिन का चूजा था? नहीं नहीं, शुरू में तो हम डालते हैं इनको मकई और गंदम का दलिया बस। जी ठीक हो गया। वो उसको थोड़ा बारीक पिसवा लेते हैं, वो डालते हैं इनको। ठीक हो गया। तो तकरीबन 10-15 दिन के बाद जो है ना ये फीड हम बना कर फिर ये डालते हैं। तो अब हमें ये बताइएगा कि ये कितनी कितनी जो है वो आप ये रेशो डालते हैं। तो अमजद साहब आप हमें बताइए कि ये कितनी कितनी रेशो डालती है। सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे, हमारे फर्स्ट में गंदम का दलिया, तो ये अगर 200 किलो हम फीड बनाते हैं, हमारे व्यूवर जो जिनके पास 20-30 मुर्गी या 100 मुर्गी हैं या जी 200 मुर्गी है, ठीक है, तो 200 मुर्गी या डेली बेस पे उनकी फीड 20 किलो लगेगी। हाँ जी। ठीक है।
तो आप 120 ग्राम डाल रहे होंगे, अभी चूजा छोटा है तो आप 60-70 ग्राम डाल रहे होंगे। हाँ जी। तो आपको 200 किलो का हमें फार्मूला बताइएगा कि कितनी कितनी आइटम डलेगी। सबसे पहले गंदम का दलिया जो ये कितना डलेगा? ये सर 120 किलो डलेगा। 120 किलो गंदम का दलिया हाँ डलेगा। तो सोयाबीन कितनी डलेगी? सोयाबीन सर 10 किलो। 130 हो गया। कनोला मिल कितनी डलेगी जी? ये सर 10 किलो। ये 140 किलो हो गया जी। ग्वार मिल कितनी डलेगी? ये भी सर 10 किलो। 150 किलो हो गया जी। और तुरखम के बीज जो वाइट हैं ये कितने डलेंगे जी? ये सर 2 किलो। 2 किलो। हाँ जी। 152 हो गया जी। हाँ जी। तो ये मसाले की तरफ बाद में आते हैं। राइस पॉलिश कितनी डलेगी? ये 10 किलो सर। ये 162 हो गया जी। और फिश मील जनाब कितनी डलती है? ये 10 किलो सर। तो 172 हो गया। और डीसीपी पाउडर कितना डलता है जी? ये डीसीपी पाउडर सर 2 किलो। 2 किलो। हाँ जी। 200 किलो फीड जो बनानी है 2 किलो उसमें ये। 2 किलो ये डाल। तो 174 ये हो गया। हाँ जी। और आपका गंदम का और बाजरे का दलिया जो है ये कितना, तो ये कितना डलेगा गंदम का दलिया और बाजरे का दलिया जी? ये सर बाजरे का दलिया तो नहीं, बाजरा आप साबुत ही डालेंगे। अच्छा, बाजरा साबुत गंदम का, हाँ जी, गंदम का दलिया है जी जी। ये आप जो है ना तकरीबन 15-15 20-20 किलो ये ले ले जी। ये तो 200 पूरा हो गया। हाँ जी। 1 किलो कम हो गया। और ये मसाला जात आप हल्दी और ये जो आप हमें दिखा रहे हैं अजवाइन सौंफ कलवंजी का फूफ आपने बनाया ये कितना डलेगा? ये सर हमने अजवाइन जो है ना ये डाली है अपना आधा किलो अजवाइन, आधा किलो सौंफ, आधा किलो कलवंजी। जी जी। हमने जो है ना ज़्यादा मिकदार में बनानी है इसलिए जो है ना हमने ये आधा किलो चीज़ें ली हैं। बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग ये 50-50 ग्राम है। और जो हल्दी है ये 100 ग्राम है। जी ज़बरदस्त जी। व्यूवर तो लाइट भी आ गई है। तो हमारी वीडियो पहले की बन रही थी तो लाइट के बाद तो ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। तो अमजद भाई हमें ये भी बताइए कि ये आपका जो है गुड़ का शीरा जो आपने रखा बना के हाँ जी। ये कितना पड़ेगा? ये सर 10 किलो। तो ये तो 200 कोई 10 किलो माल बन जाता है। तो माशाल्लाह इतने तोड़े सजाए हुए हैं आपने। तो इनमें ये क्या क्या आइटमें हैं? ये सारी यही चीज़ें हैं। वो गंदम का दलिया है, बाजरा है, मकई का दलिया है जी। ये मक्की का दलिया हो गया जी। ये बाजरा हो गया जी। ये गंदम का दलिया हो गया जी। हाँ जी। और ये काफ़ी चीज़ें मिक्स मुझे नज़र आ रही हैं जी। हाँ जी, ये 3 चीज़ें मिक्स है सर। सोयाबीन मील है, कनोला मील है और ग्वार मील है। जी ज़बरदस्त हो गया जी। और इसमें क्या है जी? इसमें तुरखम बीज है और फिश मील है। और फिश मील है जी। हाँ और ये क्या है जी? ये राइस पॉलिश है। ये राइस पॉलिश है। हाँ जी। तो इसके अलावा कोई आइटम रह गई हो? अमजद साहब इसके अलावा कोई आइटम रह गई हो? इसके अलावा सर इसमें हम डालेंगे 2 किलो चिप्स। चिप्स जो बच्चे खाते हैं चिप्स जी? नहीं नहीं सर, हाँ जी। वो जो हम फर्श वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, 0 नंबर जो होती है फिर। 0 नंबर चिप्स हाँ जी। जी। उस वो क्यों डालते हैं जी? वो सर उससे जानवर जो है ना वो हेल्थी रहता है। उससे जानवर में जो है ना अपना निज़ाम जो है ठीक रहता है। मतलब कि उनका पेट और निज़ाम इंतज़ाम उसका हाँ ठीक जी। रहता है। हाँ जी। तो अब आपने हमें माशाल्लाह मकदार भी बता दी, रेशो भी बता दी, क्या क्या आइटमें डालनी है। माशाल्लाह एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो सारा कुछ आपने बता दिया। तो अब इसको मिक्स कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप हमें बता दें। सर हम इसको मिक्स ऐसे करेंगे कि वो गंदम का जो दलिया है ना हाँ जी। वो उसमें जो है ना और मक्की का दलिया, जी जी। ये चीज़ें हम नीचे के शापर पे ये लटाई हुई हैं, देखें आपके सामने। अच्छा, नीचे तो आपने रखी हुई हाँ है। जी। तो हमें आप ज़रा ना हम कैमरे को क्लोज करते हैं ज़रा थोड़ा सा, तो हमें आप सारी चीज़ें मिक्स करके भी बताइए ज़रा। तो आप ऑन रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, तो आप हमें बताएं ये सारी चीज़ें मिक्स करें। तो रेशो आपने पहले सेट की हुई है जी? जी सर, ये तो अभी हम थोड़ी आप वीडियो बनाने के लिए जो है ना आपके लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये देखिए हमने नीचे जो किया हुआ ये आप इसको इस पे लटा दें। अगर ये आपने चीज़ें सारी इसके ऊपर लटा दें। मैं कैमरा 1 मिनट बंद कर लेता हूँ। तो जी व्यूवर्स, अमजद साहब ने जो फीड का हमें रेसिपी बताई है वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके ऊपर पहले इन्होंने ये आपने पहले क्या बिछाया हुआ था नीचे? ये सर इसके अंदर जो है ना वो मक्की का दलिया और गंदम का दलिया था। गंदम का और मक्की का दलिया आपने बिछा दिया। हाँ जी। वो आपने हमें रेशो बता दी 120 किलो। ये तो ये पूरे 120 किलो की ढेरी लगी हुई है। हाँ जी। अब इसके ऊपर आप क्या करने लगे हैं जी? ये इसके ऊपर हम डालेंगे गुड़ का शीरा सर। ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये आप मशीन से कि हाथों से मिक्स करेंगे? नहीं सर, इसको हाथों से मिक्स करेंगे।
वैसे मैं कि हमारे व्यूवर्स जो है वो लार्ज पैमाने पे बनाना चाहें तो वो मिक्सर भी ले सकते हैं। हाँ जी, ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये आपने रेशो भी सेट की है, गुड़ का शीरा जो आपने पहले नापा हुआ सारा। हाँ जी। अच्छा ये जी व्यूवर्स गंदम का दलिया और इन्होंने मक्की का दलिया और गुड़ का शीरा हमारे सामने इन्होंने लटा दिया है, बिछा दिया है। अब ये क्या जी? ये राइस पॉलिश है सर। ये राइस पॉलिश है जी। जी। तो इसके लिए माजरत के आज बाहर फोग है और बादल भी हैं, आपको पता 3-4 दिन से बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद जो है मौसम फिर दोबारा से जो है वो वैसा ही हो गया है। तो हम दिन की रोशनी में नहीं बना सके, तो बड़ा यानी कि दूर आना पड़ा इनके पास वीडियो बनाने के लिए। तो अब इतना इंतज़ार हमने किया लेकिन सूरज नज़र नहीं आया तो हमें वीडियो बनाना पड़ी जी। ये आपने राइस पॉलिश ये सारी है बचा दी है, आपने कहा 10 किलो थी। हाँ जी जी ठीक हो गया। तो अब अगली आइटम जो है वो क्या है जी? ये सर सोयाबीन है, कनोला मील है। सोयाबीन है, हाँ जी, कनोला मील है और गवार मील है। और गवार मील है जी। जी जी ज़बरदस्त हो गया जी। देखें जी पूरे तोड़े के तोड़े, और ये 200 किलो फीड का फार्मूला जी। तो माशाल्लाह से जितने इनके बर्ड है इनका तो 1 महीना कहीं नहीं गया, 1 महीना गुजर जाएगा। ये फीड फिर इन्होंने मुझे बताया आते हुए, बड़ी हैरानगी हुई कि इन्होंने कहा जी जो आप नेशनल की फीड या जदीद फीड या कोई भी आप कॉस्मेटिक बनी बनाई जो फीड होती है हमारी आर्टिफिशियल जो कमर्शियल फीड होती है, तो बड़ी खुशबू आ रही है जी ज़बरदस्त। मेरी तो बात बीच में रह गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। बस ऐसे ही है जी, बड़े शौक से जानवर खाते हैं। यकीन करें व्यूवर्स, आप देखें जानवर हमारे, काश आप मेरे पास होते। इन्होंने ये जो चीज़ें अभी आइटम सारी फेंकी हुई है, इतनी प्यारी खुशबू आई है, यकीन करें दिल कर रहा है खुद खा लें। तो ये इसमें कोई ऐसी आइटम है भी नहीं है सिवाय फ़िश मील के। सारी चीज़ें जो है ना वो खाने वाली हैं, इंसान भी खा सकते हैं, हर चीज़ यानी कि ऐसी है, लेकिन ये बर्ड के लिए बड़ी सेहतमंद चीज़ है। तो जी अब आप क्या जो है जी निशावर कर रहे हैं इसके ऊपर? फिश मील है और इसमें तुरखम बीज है। तुरखम बीज होते हैं जी, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। तो अब आपका कोई आइटम रह गया जी? जी बाजरा रह गया सर। बाजरा रह गया जी। तो व्यूवर्स मैं आपको बता रहा था कि इस तरह की आप फीड बनाएं, ठीक है, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये क्या डाल रहे हैं जी? ये सर डीसीपी पाउडर है। डीसीपी पाउडर है जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और बात ये हो रही थी कि जो इन्होंने मुझे आते जो चीज़ बताई है कि जो हमारी कमर्शियल फीड होती हैं 14 नंबर या 13 नंबर या स्टार्टर फीड हम डालते हैं नेशनल की, या हम डालते हैं जदीद फीड की एनी अदर कंपनी, ठीक है, वो कहते हैं कि फ़ौरन हल पजीर हो जाती है। उसको अगर पानी लगाएं तो वो बर्ड, पानी लगाएं या ना लगाएं, फ़ौरन हल हो जाती है। वो बर्ड खाता है तो उसको फ़ौरन से फिर से भूख लग जाती है। जबकि इस फीड के डालने से रेशो कम डालती है। अगर हम कमर्शियल फीड 120 ग्राम अपने बर्ड को डाल रहे हैं तो ये वाली जो फीड है ये 70 से 80 ग्राम फीड बर्ड डालेगी। ये क्या डाल रहे हैं जी इस वक्त? ये सारे पहले मैंने मसाले डाले हैं जी, ठीक हो गया। ये भी मसाला ही है, ये लहदा था, हल्दी है ये। अच्छा, आपने डीसी पाउडर के बाद मसाले डाले हैं जो अजवाइन, सौंफ, कलवंजी थी, और अभी आपने हल्दी डाल दी है जी। तो ये मकदार आपने हस्बे ज़ायका बस? हाँ जी, जी ठीक हो गया। ये नमक है जी, काला नमक है ये काला नमक जी, ज़बरदस्त हो गया जी। तो जी व्यूवर्स, ये जो आइटमें डाल रहे हैं, जो मैंने बात की कि महंगी फीड से शेड के शेड खाली हो गए, ठीक है, लोगों ने परेशानी के आलम में बर्ड सेल कर दिए, बर्ड बीमार होते हैं महंगी दवाइयों से, महंगी मेडिसन से, महंगे टोटकों से, लेकिन ये जो अजवाइन, सौंफ, कलवंजी, अदरक का इन्होंने पानी भी साथ मिक्स किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने हल्दी भी मिक्स की है। अब ये देखें किस तरह ये इनको मिक्सचर तो नहीं है इनके पास, ये देसी साख्ता खुद ही अपने हाथों से कर रहे हैं मिक्स। तो माशाल्लाह से अच्छा, ये अब मिक्स करके जी ये बस छोड़ देना, आपने क्या करना, तोड़ों में डाल देनी है जी? जी सर, इसको तोड़ों में डाल देंगे और जितनी ज़रूरत है रोज़ डेली इसको डालेंगे चूज़ों को। ये जी देखें जी, अपने हाथों से जैसे भैंसों को वो गतावा कर रहे होते हैं, ये देखें।
तो ये वैसे माशाल्लाह ये दिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ दिखाएं जी फिर हमारे व्यूवर्स को जो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। और कितनी दफ़ा ये मिक्स करना जी? ये 3-4 बार करेंगे अच्छे से। ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त फीड बन गई है जी। ज़बरदस्त व्यू जी व्यूवर्स, तो ये आप चेक करें जी, ये इतनी सारी चीज़ों का मरकब। और हो सकता है कि फीड कंपनियां ये सारी चीज़ें ना डालती हों। यकीन करें, सोयाबीन इन्होंने मेरे सामने 10 की 10 किलो डाल दी, गवार मील 10 की 10 किलो डाल दी, कनोला मील 10 की 10 किलो डाल दी। इन्होंने बहुत जितनी आइटमें डाली हैं, यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो बंद कर दूं और इनके साथ अब काम करवाना शुरू करूं। और इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, तो बर्ड हेल्दी क्यों ना हो, बर्ड प्रोडक्शन क्यों ना दे, बर्ड बीमार क्यों हो, जब इतनी इतनी प्यारी चीज़ें डलनी हैं। तो जी नाजरीन, हम इनका नंबर भी स्क्रीन पर चलाएंगे। जिस किसी ने इनसे फीड लेनी हो, यकीन करें मैं तो कहूँगा इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इनकी फीड इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं, अगर आप खुद तैयार नहीं कर सकते तो इनसे लें, नहीं तो आपको इस फ़कीर बंदे ने खुद ही सारा फार्मूला बता दिया, जो कि महंगी से महंगी फीड कंपनियां भी नहीं आपको बताती, और आपको दोनों हाथों से नहीं बल्कि 4-4 5-5 हाथों से लूटती हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बातें बताने वाली तो और बहुत हैं, लेकिन बात यह है इस फीड को इस्तेमाल कीजिए। और इसके रिज़ल्ट आपको बाहर बर्ड चेक करवाया कि बर्ड इनका माशाल्लाह हेल्दी, एक्टिव और हर तरह की बीमारी से पाक है। तो अपने होस्ट मुस्तफ़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।